मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मामड़ीपल्ली के सरहद में एक शख्स की नाश दस्तयाब, चारों मुलजिमीन पुलिस की तहवील में। सीपी कार्तिकेया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशरे से बुराई का खात्मा करने के लिए जीआईओ की मुहिम। तलबा व तालिबात इस मुहिम में हिस्सा ले। जीआईओ बड़े जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ देने की वजह राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना, वो हादसात का खतरा लाहक। बल्दिया क्या कभी कार्रवाई करेगी? अहम सवाल। रियासत तेलंगाना को 7 सालों में दी गई तरक्कियात अवाम के सामने। वजीर आला केसीआर के लिए किसान वो गुरबा, उनकी दोनों आंखों के मानिंद। तरक्कियात को देखते हुए भी अपोजिशन तनकीद करना हैरत का मुकाम। वजीर प्रशांत रेड्डी। अब खबरें तफसील से। सरखा किए माल के बंटवारे में पैदा हुए इख्तिलाफात से कत्ल की वारदात अंजाम हुई। एक गिरोह में तब्दील हुए सारिकीन आखिर में अपने ही साथी का पूरे मंसूबे के साथ कत्ल किया। इस केस में मुलविस चारों मुलजिमान को हिरासत में लेते हुए रिमांड मुंतकिल किया। इस माह की 28 तारीख को माकलूर मंडल के मामड़ीपल्ली गांव के सरहद में वाक़े सर्वे नंबर 56 में मौजूद एक कुंटे में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। मामड़ीपल्ली वीआरए राउतू पेद्दुल्लू की फरियाद पर माकलूर पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात करने पर जाए मौके पर दस्तयाब मोबाइल फ़ोन के सबूत पर मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को मालूमात दी। बोधन मंडल के जाड़ी जमालपुर गांव का रहने वाला साई तेजा की हैसियत से पुलिस ने शनाख्त की और मुतवफ़ी के ख़ानदान ने आरमूर के राजाराम कॉलोनी के रहने वाले डी वाड़ा लक्ष्मी पर शुबा जाहिर किया और पीर की सुबह मानिक भंडार पर पुलिस गाड़ियों की तनक़ीद करने पर मुश्तबा हालत में दिखाई दिए लक्ष्मण को अपनी तहवील में लिया। तहकीकात करने पर मुख्तलिफ केसों में मुलजिम की हैसियत से होने की शनाख्त की और इस कत्ल के केस में लक्ष्मण के अलावा हैदराबाद मौला अली का रहने वाला पी कुमार, माचारेड्डी मंडल सोमारम पेट का रहने वाला बी तिरुपति, कामारेड्डी शहर के R&B नगर का रहने वाला मिट्टापल्ली बाबू का हाथ होने की तस्दीक हुई और उन चारों मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए रिमांड मुंतकिल करने का पुलिस कमिश्नरेट में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी कार्तिकेया ने इस केस की मालूमात दी। मुतवफ़ी के अलावा चारों मुलजिमान एक गिरोह में तब्दील होते हुए माजी में टायरों व चेन स्नैचिंग, भैंसों का सरखा, ऑटोस, एक लारी और एक पल्सर बाइक का सरखा करने का एहसार किया और उन पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज होने की बात बताई और इस सारिकों के माल में बंटवारा करते हुए इख्तिलाफात पैदा होने से डी लक्ष्मण, बी साई तेजा बकाया के साथ मिलकर कत्ल करने की बात कही और मुतवफ़ी की बीवी पर भी गलत नज़र रखते हुए उसे हासिल करने के लिए डी लक्ष्मण को पी कुमार ने यकीन दिलाया और इस कत्ल में उन तमाम का हाथ होने का सीपी ने इजहार किया। సో ఫస్ట్ రోజు మామిడిపల్లి విలేజ్ అవుట్స్కట్స్లో మాటూరు మండల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అరౌండ్ సాయంత్రం ఒక 5 to 6 PM అన్నోన్ డెడ్ బాడీ దొరికింది. అది చాలా డీకంపోజ్ స్టేజ్లో ఉన్నది. సైంటిఫిక్గా పరిస్థితిగా చూస్తే మినిమం ఒక 2-3 days ఓల్డ్ కింద మర్డర్ జరిగింది అట్లా క్లియర్గా దాంట్లో
మర్డర్ అండ్ ఇంజరీ మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ద డీటెయిల్స్, డిసీజ్ పేరు బోడా సాయి తేజ, సన్ ఆఫ్ శ్రీ వాసు, అబౌట్ 22-year-old, బై ఆక్యుపేషన్ హార్వెస్టర్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ బోధన్ మండల్ జాడి జమాల్పూర్ విలేజ్ తెలిసింది. తర్వాత ఆయనకి మొత్తం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, తర్వాత లోకల్ డీటెయిల్స్, ఆక్యుపేషన్ అని 1 by 1 అని ఇన్వెస్టిగేషన్లో వెరిఫై చేయడం జరిగింది. వెరిఫికేషన్లో 2 members బై లక్ష్మణ్, దండేవాడ లక్ష్మణ్. సో టోటల్ A1 మీద గతంలో 6 కేసెస్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కేసెస్, SC/ST కేసు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా 9 కేసెస్ వచ్చినాయి. టోటల్ 15 కేసెస్. A2 మీద గతంలో 13 కేసెస్, 13 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా 9 కేసెస్, టోటల్ 24 కేసెస్. A2 ముఖ్య తిరుపతి. A3 మీద ప్రీవియస్లీ ఒకటే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో బోయినపల్లిలో ఒక కేసు ఉన్నది. ఇంకా 5 కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ తెలిసింది. టోటల్ 6 కేసెస్. సో ఆల్ ముగ్గురు అఫెండర్స్ చాలా అంటే హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ఉన్నారు. तमाम तबकात की तरक्याती टीआरएस हुकूमत का मकसद, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। फन पेशे की हिफाजत के लिए वज़ीर आला केसीआर हर एक तबके के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के एमएलए कैंप ऑफिस में मछेरों को मछली बच्चे डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों तकसीम किए गए। बांसवाड़ा मंडल में 6 मछेरों के कोऑपरेटिव सोसाइटियां होने पर इन सोसाइटियों के लिए 4,60,650 मछली बच्चों की तकसीमात करने का फिशेस महकमे के ओहदेदार डी सिंह ने इजहार किया। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि अवाम की बहबूदी के लिए वज़ीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें कर रहे और बिला लिहाज ज़ात व तबकात के पेशावरों की हौसला अफजाई के लिए टीआरएस हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात लेने का इजहार किया। 7 మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘాల పరిధిలో గల 13 చెరువులలో 35 to 40 mm చేప పిల్లలు 4,60,650 గౌరవ ఎన్డీసీసీ చైర్మన్ గారు భాస్కర్ రెడ్డి సార్ గారి ద్వారా बिचकुंदा में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी की कामयाब मुहिम, आमतुल मुस्लिमीन से जमीयत से वाबस्ता होकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने मौलाना हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला कामारेड्डी की अपील। मुल्क की तामीर व तरक्की में जमीयत उलमा का अहम किरदार रहा। आज़ादी वतनी की कुर्बानियाँ पेश करने वाली सबसे मजबूत खदीम जमात है। आमतुल मुस्लिमीन की वाबस्तगी के लिए 2 साल में 1 मरतबा मेंबर साजी मुहिम चलाई जाती है। मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल अलीम फारूकी सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला कामारेड्डी ने बिचकुंदा में मेंबर साजी मुहिम के अख्तिताम पर बयान जारी करते हुए मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम, जिनकी क़यादत में मुल्क भर के अवाम बेपनाह फ़ायदा उठा रही, बिलखुसूस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए हज़रत की खिदमत काबिल क़दर है। रियासती सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब दामद बरकातहुम की सरपरस्ती व ज़िलाई सदर हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्ज़ुल्लाह की निगरानी में ज़िला कामारेड्डी के बेशतर मंडल में मेंबर साजी का काम जमीयत के सरगर्म कारकुनान व बेलौस खादमीन अंजाम दे रहे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अकाबिर की कायम करदा जमात जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता होकर खूब से खूब कौम व मिल्लत की खिदमत इंसानियत की बुनियाद पर करने, मुल्क में भाईचारगी, प्यार व मोहब्बत की फ़िज़ा आम करके नफ़रत व कदूरत के माहौल का खात्मा करने की तौफीक अता फरमाए। जमीयत उलमा ज़िला कामारेड्डी की जानिब से बिचकुंदा मंडल के लिए मेंबर साजी के रसाई दिए गए थे। तकरीबन 400 से ज़ायद बिचकुंदा वतरार में मेंबर बनाए गए। मज़ीद इंशाअल्लाह फिर 500 इंशाअल्लाह मेंबर बनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे हाफिज़ फ़हीमुद्दीन साहब मुनीरी सदर जमीयत उलमा ज़िला कामारेड्डी और नायब सदर और सेक्रेटरीज और तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किसान व गुरबा वज़ीर आला केसीआर के दोनों आंखों के मानिंद वज़ीर प्रशांत रेड्डी का बयान। बहबूदी व तरक्याती प्रोग्राम हर एक को दिखाई देने का इजहार किया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की क़यामगाह पर मुख्तलिफ मंडलों के तबका संगमों की इमारतों के लिए वज़ीर ने 1 करोड़ 80 लाख से तामीर किए जाने वाली प्रोसीडिंग कॉपी दी।
वज़ीर आला केसीआर तमाम तबक़ात व तमाम मजहबों को मसावी दर्जा देते हुए खुशियों के साथ पुरअमन जिंदगियां गुजारने की तरकीब देने पर आज बालकोंडा हल्के के मुख्तलिफ देहातों में 40 तबका संगमों के इमारतों के लिए तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर करवाने की मुतल्लिका कॉपी संगमों के कायदीन को वजीर ने दी और प्रोसीडिंग कॉपियां लिए तबकों के कायदीन ने मसरत जाहिर करते हुए वज़ीर आला केसीआर व वज़ीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा MLC राजेश्वर राव व VG गौड के ताउन के लिए भी इजहार तशक्कुर किया और किसान व गुरबा वज़ीर आला केसीआर के लिए 2 आंखों की मानिंद होने का इस मौके पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इख्तिदार चलाने की बात बताई। 7 सालों में अंजाम दी गई तरक्यात हर एक की आंखों के सामने दिखाई देने की बात कही और इस तरक्यात को देखते हुए भी अपोजिशन तनकीदें करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। मुस्लिम लड़कियों में बढ़ती हुई बेरहरवी को रोकने के लिए GIO मैदान में 11 था 24 अक्टूबर वर्कशॉप चलाते हुए शौर बेदारी, अच्छी आदतों को परवान चढ़ाने और बेरहरवी के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। मुस्लिम मुआशरे में बढ़ती हुई बेरहरवी और बेहयाई के बढ़ते हुए रुझानात के पेश नज़र गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्का तेलंगाना की जानिब से नहीं अनिल मुनकर बुराई मिटाओ मुहिम 11 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर 2021 मनाने का फैसला किया। इस मुहिम के दौरान मुस्लिम लड़कियों और तालिबात में बढ़ती हुई बेरहरवी के खिलाफ शौर बेदारी पैदा की जाएगी। GIO निज़ामाबाद के सदर नसीबा तहरीम और सेक्रेटरी उम्मतुस सुबुर और मुहिम ऑर्गेनाइज़र अलूफा नजूद खमन ने मुश्तरका प्रेस मीट में मुहिम के अगराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस मुहिम के ज़रिए मुआशरे में अखलाकी बुराइयों के अजाला और अखलाकी बुराइयों के सद्बाब की राहें हमवार की जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा है। इसके लिए शहरी सतह पर 14 अक्टूबर को मरकज़ ख़वातीन निज़ामाबाद पर एक वर्कशॉप मुस्लिम तालिबात और लड़कियों के लिए मुनाकिद किया जाएगा। इसके ज़रिए बुराइयों की आदतों को बदलने और अच्छी आदतों को परवान चढ़ाने के लिए माहिरीन के ज़रिए रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा स्लम इलाकों में गेट टुगेदर के ज़रिए अखलाकियत का शौर बेदार किया जाएगा। कॉलेजेस, कैंप्स, लेक्चरर्स मुनाकिद किए जाएंगे। ऑनलाइन क्विज़ मुकाबले होंगे। 24 अक्टूबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों अहमदपुरा, याकूबपुरा, मालापल्ली में इज्तिमाअत आम मुनक़िद किए जाएंगे। इस मौके पर बुराई मिटाओ मुहिम पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम है जिसे इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तालिबात की एक ऐसी तंजीम है जो तालिबात में इस अखलाक़ी इक़दार और इस्लामी तालीमात को परवान चढ़ाने के लिए हर वक्त कोशा रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह GIO मुख्तलिफ़ अक़साम की प्रोग्राम्स अंजाम देती रहती है और इसी ज़िमन में GIO ने एक और अपनी मुहिम का आगाज़ किया है जिसका उन्वान है नहीं अनिल मुनकर बुराई मिटाओ मुहिम। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर बुराइयाँ आम हो चुकी है, जहाँ इंसान ने तरक्की की है कि इंसान आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया, वहीं बुराइयों ने भी इंसान को बुरी तरीके से अपनी लपेट में ले लिया है। सूदखोरी, शराब नोशी, जुआ, धोखाबाजी, क़त्ल गारतगिरी, फहाशी, पोर्नोग्राफ़ी जैसी बहुत सी भी बुराइयाँ हैं जिन्होंने हमारे माशरे को आलूदा कर दिया है। सड़कों पर बड़े जानवरों को खुला छोड़ देने की वजह राहगीरों को शदीद मुश्किलात दरपेश। दिन के मुकाबले रात के औकात बड़े जानवर सड़कों पर आ जाने की वजह हादसात रौनुमा हो रहे। कल ऐसे ही एक हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया क्या कभी कार्रवाई करेगी या सिर्फ जुबानी खर्च से काम चलाया जाएगा? शहर के अरसापल्ली व मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जानवरों को खुला छोड़ दिया जा रहा, जिसकी वजह ट्रैफिक जाम, राहगीरों को मुश्किलात व बड़े हादसात का खतरा लाहक। कई बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतबाह दिया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और बड़े जानवरों को सड़कों पर
यूं ही खुला छोड़ दिया जा रहा? क्या अहदेदारान किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर है? क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अहम सवाल। विजय डेयरी म्यारी का दूसरा नाम है। अवाम इस डेयरी के प्रोडक्ट से इस्तेफादा हासिल करे। बांसवाड़ा टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। तग़ज़िया ग़िज़ा में दूध के प्रोडक्ट्स का अहम किरदार है। डेयरी पार्लर इंतजामिया म्यारी खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। रुद्रपुर मंडल मुस्तक़ल में विजय डेयरी का नया पार्लर कायम किया गया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा टीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपने हाथों से डेयरी पार्लर का इफ्तिताह किया। पहले डेयरी इंतजामिया रमेश को उन्होंने मुबारकबाद दी और डेयरी के मुतालिका अशिया को दस्तियाब में रखते हुए सारिफिन की खिदमत बजा लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरटीओ राजेश्वर, एमपीपी ए सुजाता, नागेंदर, मंडल पार्टी सदर पी लक्ष्मण, वॉइस एमपीपी एन साइलू, पीएसीएस चेयरमैन संजीव रेड्डी, नायब सरपंच कलीम कुरैशी, मंडल यूथ सदर के रवि, टी गंगाराम, किसान मुशावरती कमेटी सदर टी संगैया, माइनॉरिटी सेल सदर मेराज, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर वेंकट, खायदीन पी रामलू, मोहम्मद, नवीन और कारकुनों ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। देहातों की आवाम का शौर बेदार करने में बी अशोक की काविशें नाकाबिले फरामोश। भीमगल एसआई प्रभाकर का बयान। कोरोना के संगीन हालात में देहातों की आवाम को मर्ज के बारे में मालूमात देते हुए खिदमाती प्रोग्राम लगाने पर सताइश जाहिर की। भीमगल मंडल सिकंदरापुर गांव का रहने वाला बी अशोक खिदमाती प्रोग्राम अंजाम देने से मुकामी एसआई प्रभाकर ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। विनायक चवेती तकरीब के अलावा देवी नवरात्रि तकरीब के इंतजामात में अशोक अहम किरदार निभाते हुए पुरअमन अंदाज में त्यौहार मनाने की आवाम से इजहार करना सताइश के काबिल होने का इजहार किया। यही नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों को बखूबी अंजाम देने से अशोक को पुलिस की जानिब से छोटी सी तहनीत देने की एसआई प्रभाकर ने बात बताई। तो दूसरी जानिब हाल ही में जिले में तूफानी बारिश तबाही मचाते हुए कई अफराद को बेसहारा करने पर दिलचस्पी लिए अशोक की सताइश की गई और सैलाब आने वो सैलाब के पानी में एक ट्रैक्टर बहकर चले जा रहे औकात दिलेरी के साथ ट्रैक्टर को बचाने के लिए की गई कोशिशें नाकाबिले फरामोश होने की बात बताई। चेन्नई शॉपिंग मॉल में बतकम्मा जश्न आसमान छू गया। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए बतकम्मा तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। शहर के चेन्नई शॉपिंग मॉल के इहाते में इतवार की शाम बतकम्मा त्यौहार की तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। मैनेजर नागेश्वर राव के तहत इंतजामात करने पर खवातीन व शॉपिंग मॉल के खवातीन मुलाजमिन ने जोशो खरोश के साथ बतकम्मा खेल खेला और डीजे गीतों पर खवातीन के रक्स ने शायकीन को दम बखूद कर दिया। इस मौके पर शॉपिंग मॉल मैनेजर नागेश्वर राव ने कहा कि 1 साल के अरसे में ही चेन्नई शॉपिंग मॉल मुत्तहिदा ज़िलों के अवाम की चाहत को हासिल किया, जिस पर मसरत जाहिर होने का इजहार किया और दशहरा दिवाली त्योहारों के मौके पर
हैदराबाद के मुकाबिल नित नए डिजाइनों के मलबूसात दस्तयाब में रखने की बात बताई और इस जिले की आवाम को दशहरा दिवाली त्योहारों की मुबारकबाद दी। నిజామాబాద్ జిల్లా కస్టమర్ దేవుళ్ళందరికీ కూడా చెన్నై షాపింగ్ మాల్ తరపున దసరా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే గత సంవత్సర కాలంగా మీ అభిమానాన్ని ఆదరణ చూపిస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి ఈ సందర్భంలో మొదటి వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటూ మీ అందరికీ మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా మా కస్టమర్ దేవుళ్ళందరికీ కూడా అన్ని రకాల వస్త్రాల మీద ఎన్నో ఆఫర్లు మరియు మీరు ఖరీదు చేసినటువంటి వస్త్రాలపై గిఫ్ట్లు కూడా सालूरा ग्राम पंचायत फंड्स में धांधलियां करने की हाल ही में इल्जामात मंजर आम आने पर मुकामी सरपंच चंद्रा कला ने बोधन आरडीओ से फरियाद की। सियासी फवायद के लिए अपोजिशन उन पर झूठी तशहीर करने का इल्जाम किया। बोधन मंडल के सालूरा गांव की ग्राम पंचायत में फंड्स में मुकामी सरपंच धांधलियां करने की झूठी तशहीर कर रहे बोधन एमपीपी के शोहर पर इक़दामात लेने सालूरा सरपंच चंद्रा कला ने बोधन आरडीओ से फरियाद की और गांव में ट्रांसफार्मर को गैर मजाज तरीक़ेकार से हटा देने का इल्ज़ाम आयद किया। गांव के आवाम की सहूलियत के लिए ही ग्राम पंचायत कमेटी फैसला लेते हुए कानूनी तौर पर हटाने का इजहार किया और सियासी मफाद हासिल करने के लिए झूठी तशहीर करने की कोशिशें करने वालों पर सख्त इक़दामात लेने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच डी साइलू वार्ड मेंबरान ने शिरकत की। సర్పంచ్ విఎన్ చంద్రకళ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఆర్డీఓ మేడం ఆర్డీఓ సార్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ముందే మీటింగ్లో చెప్పుకున్నాము. మొత్తము వార్డు నంబర్లు అందరూ సైన్ చేసిన 4 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు కావాలని ఒక బోధన్ మండల్ ఎంపీపీ భర్త ఆ విషయంలో మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఒక లేడీ సర్పంచ్ అని చూడకుండా కూడా ఊర్లో ఏ పనులు చేసినా కానీ మమ్మల్ని చెప్పి చేయాలని అదొకటి ఇది చేస్తూ మమ్మల్ని आंगनवाड़ी मुलाजमिन के मसाइल की एकसुई में ओहदेदार लापरवाही छोड़ दे, यूनियन जिला सदर रमेश बाबू ने किया मुतालबा। दूसरी जानिब हुकूमत इजाफा किए तनख्वाहों को अमल में न लाने की वजह सख्त दुश्वारियों का सामना करने का इजहार किया। जिले में काम कर रहे आंगनवाड़ी मुलाजमिन के मसाइल की एकसुई करने जिला कलेक्ट्रेट के पास धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल की एकसुई के लिए नाराबाजी की। इस मौके पर तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स व हेल्पर्स एसोसिएशन सदर रमेश बाबू ने कहा कि ख़वातीन के अहम त्यौहार बदकामा व दशहरा आने पर भी हुकूमत इजाफा की तनख्वाहों को अदा नहीं कर रही और ICDS ओहदेदारों की लापरवाही की वजह गुज़िश्ता 4 सालों से आंगनवाड़ी वर्कर्स को TA, DA अदा न करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और मुलाजमीन हर माह दिए जा रहे रिपोर्ट व रिकॉर्ड्स की सप्लाई न करने से हर महीना ज़ेरॉक्स निकालते हुए रिपोर्ट्स लिखकर दी जा रही, जिसके नतीजे में हर माह 100 रुपये तक का खर्च आने की तनकीद की। इस प्रोग्राम में CITU जिला नायब सदर मलयाला गोवर्धन, आंगनवाड़ी यूनियन जिला सदर D गंगू, जिला सेक्रेटरी स्वर्णा, पद्मा व दिगर ने शिरकत की। అంగన్వాడీ టీచర్లకు గత 4 సంవత్సరాల నుండి రావాల్సినటువంటి TADAలు ఇవ్వకపోవడం, అట్లాగే ఈరోజు అనేక రకాల ఇతర పనులని అప్పగిస్తూ పని భారాన్ని పెంచడం జరుగుతూ ఉన్నది. రెండోది 7 నెలల నుంచి సెంటర్ అద్దెలు ఇవ్వకపోవడంతో ఈరోజు అంగన్వాడీ సెంటర్ ఓనర్లు ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లకు ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది. వీటికి తోడు ఈరోజు BLO డ్యూటీలని అట్లాగే ఇతరత్ర సర్వేల పేరుతోటి రోజు ఈరోజు సర్వేల పేరుతో తిప్పటం మూలంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో టీచర్లు లేకపోవడంతో బెనిఫిషరీస్ ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లని అనుమానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ అదనపు పనులను మానుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. అట్లాగే ఈరోజు ప్రభుత్వం 30% PRC వేతనాలు పెంచి ఈ किसान सिर्फ ज़राअत पर ही इक्तिफा ना करे बल्कि मरबूती शोबों पर भी नजरसानी करे। ICICI फाउंडेशन डेवलपमेंट ओहदेदार विनोद कुमार का बयान। डेयरी व पोल्ट्री और दिगर सनतों के जरिए आमदनी हासिल करने की मालूमात दी। ICICI फाउंडेशन के तहत कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद गांव में किसानों के लिए मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। ज़राअत के अलावा मरबूती शोबों पर भी जहन देने से माली तौर पर मुस्तहकीम होने की मालूमात दी।
इसके बाद मुख्तलिफ किसानों को देसी मुर्गियां तकसीम की। मकान के पास ही देसी मुर्गियों की अफजाइश करते हुए माली तौर पर मुस्तहकीम बनने के लिए गांव में उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया और एक एक उम्मीदवार को 10 मुर्गियों के बच्चे गांव के सरपंच सकाराम अशोक के हाथों दिए गए। इस मौके पर फाउंडेशन डेवलपमेंट ओहदेदार विनोद कुमार ने किसान ज़राअत के अलावा मरबूती शोबे पर भी जहन देने की ज़रूरत होने का इजहार किया। इसके बाद सरपंच अशोक ने किसानों को ताउन दे रहे ICICI फाउंडेशन का इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में इससे भी बड़े प्रोग्रामों को अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में CF साई कुमार, नायब सरपंच विक्रम, किसानों व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मामड़ीपली के सरहद में एक शख्स की नाश दस्तयाब, चारों मुलजिमीन पुलिस की तहवील में। CP कार्तिकेया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशरे से बुराई का खात्मा करने के लिए GIO की मुहिम। तलबा व तालिबात इस मुहिम में हिस्सा ले। GIO बड़े जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ देने की वजह राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना व हादसात का खतरा लाहक। बल्दिया क्या कभी कार्रवाई करेगी? अहम सवाल। रियासत तेलंगाना को 7 सालों में दी गई तरक्कियात अवाम के सामने। वजीर आला KCR के लिए किसान व गुरबा उनकी दोनों आंखों के मानिंद। तरक्कियात को देखते हुए भी अपोजिशन तनकीद करना हैरत का मुकाम। वजीर प्रशांत रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।